श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राजा राम 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 राम, राजा राम। शील गहने सबकी सहनी, कहनीय मुख राम। तुलसी रहिए यही रानी, संत जनन को काम। वैराग्य संदीपनी का मूल संख्या दोहा 17। गोस्वामी जी कहते हैं कि शील यानी विनय और सुशीलता, सौजन्य, सदाचार, मधुर स्वभाव को पकड़े रहना, ये संत जनों का काम है। आंजनेय के शील का ज्वलंत उदाहरण गोस्वामी जी इसका उदाहरण पुष्ट करते हुए हनुमान जी महाराज जी का उदाहरण दे रहे हैं। जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। विभीषण शरणागति एवं श्री रघुनाथ जी कृपा करुणा का भव हृदयकारी दर्शन करने जब 10 खंड का गुप्तचर दूत लंकेश रावण के पास पहुंचा, तब लंकाधिपति ने पूछा कि रामा दल में सबसे बड़ा बलवान बानर कौन? क्योंकि लंका दहन के अनंतर सभी लंका वासियों का कलेजा दहल सा गया था। क्यों? कि वहाँ निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयऊ कपिलंका। बोले रावण गाल बजावत बा, फल पावत 62 लाजन लागई। अरे बानर के पुरुषारथ देखी, परेखी न लेत जनात अभागई। दूत के बाव कर नीजे करे यस, दूत के बाकर नीजे करे यस। ते कस होई विचार न जागई, अरे जागत सोवत लागत आबा, अबही नगरी भर आ गई। ये लंका वासियों के मन में कि जागत सोवत लागत बा, वही नगरी भर आ गई। तो लंकाधिपति के दूत ने उत्तर क्या दिया? सरकार, मेरी समझ में तो नहीं आया कि वहां सर्वोत्तम बलशाली बानर कौन है, क्योंकि वहां सभी बड़े छोटे कपि एक साथ गरजते तर्जते लाग डांट में लगे हुए स्वभाव में स्वभावतः निडर दिखलाई पड़ रहे हैं, और एक स्वर में सभी उच्चारित कर रहे हैं कि 10 शीश मिल जाए तो उसके 10 मस्तक रगड़ के धूल में मिला दे। लंका को निगल जाना उन्हें खेल की तरह बांदरों की क्रीड़ा सी लग रही है। पर गरीब परवर, हमने रामदल के सबसे छोटे पहलवान का अद्भुत दर्शन किया कि जेहि पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा, सकल कपिन महति बल थोरा। और क्या कर रहे हैं हनुमान जी महाराज? वो वानर देव अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी के लाल लाल चरणों को सहलाते हुए उस पद पंकज में निज नेत्र से प्रेमाश्रुओं से मानो अर्घ देते हुए निरंतर रोम रोम से श्री राम श्री राम श्री राम का उच्चारण कर रहे हैं। गर्जन तर्जन का नाम ही नहीं था। यह पवन नंदन हमारे हनुमान जी महाराज जी के शील का सर्वोत्तम उदाहरण है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इतने महान बलशाली हनुमान जी प्रभु जिनकी रखवाली अनवरत करते हैं, साधु संत भी शील गुण को धरे रहते हैं। अत शील गहनी सबकी सहनी। संत क्या हैं? बोले तितिक्षु होते हैं, क्षमाशील होते हैं। तितिक्षवा कारुणिका भागवत
स्पष्ट बोलती है। वर्णमाला के सभी अक्षर एक या दो हैं, पर सकार तीन हैं, श, श और स, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य। प्रकाश, भाषा, सीता। कह रहे हैं स्वामी कृष्ण परमहंस, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अधिक सहनशीलता का वर्णन करते हुए कहा कि जितना बड़ा सहनशील होगा संत उतना ही बड़ा होगा। सर्दी गर्मी बरसात नहीं, ये तो छोटी सी बात है। बोले निंदा गाली सब मार सब सहले, बिना शक सहन शक्ति के कोई साधु नहीं बन सकता है। साधु की सबसे बड़ी पहचान क्या है? सहनशीलता और भजन। और संत श्री प्रेमलता जी क्या कहते हैं? कहूँ पाए भूखे, कहूँ पान अपमान, कहूँ पाए भूखे, कहूँ कहूँ मान अपमान। सुख दुख सही सिया राम रटू, प्रेम लता मस्तान। और मत्स्य पुराण में इसका वर्णन आता है। यह समुत्पथितं क्रोधम क्रोधन यच्छति, देवयानी वियानी तेन सर्वमिदं जितम्। यो यज्ञे यो यज्ञेश देवमेधेन मासी मासी सतं समा, यस्तु कुप्येन सर्वस्य तयोर क्रोधनो वरः। जो क्रोध को अक्रोध से नियंत्रित कर दे वही वो जगत विजयी हो जाता है। और 100 वर्ष मास मास में समवेद यज्ञ करने वाले से क्रोध पर विजय करने वाला श्रेष्ठ माना जाता है राजा राम। इसलिए सील गहनी सबकी सहनी कहनी ही मुखराम। इस सील गहनी की व्याख्या गोस्वामी जी ये कर रहे हैं। आगे की व्याख्या पुनः राजा राम 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 राजा राम।